Hello everyone, lecture number 7, subject name client side scripting language, 5th sem, 3rd year, diploma computer engineering, MSBTE. Today we are going to study the form controls. Okay, before this chapter we have already studied the different topics like basics of the JavaScript programming, features of JavaScript, operator, expression, condition, looping statement, uh, properties, array, function, string. Okay, and now we are going to study the forms. Okay, form is the one of the most important element in the JavaScript and the HTML, right? So what is the use of the form? Okay, in any web technology and web programming, right? So there are the basic differences there that form use in a web based technology. देखो, there are the two types of the what programming mainly, वेब बेस्ड एंड द विंडो बेस्ड, राइट? तो वेब बेस्ड के अंदर जो भी इंटरेक्शन होगा थ्रू द ब्राउज़र, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, एक सर्वर होगा, राइट, और एक क्लाइंट होगा. क्लाइंट पुट रिक्वेस्ट टू ए सर्वर, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर गिव द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट. ओके, so internet is the response request model, right? Client always request to a server and server give the response to a client, right? ओके, तो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी में वेबसाइट में ऐसा होता है, राइट? तो यहाँ पे कैसा जो भी वर्क होता है वहाँ पे वो सर्वर के ऊपर होता है. वो सर्वर है ना, फिजिकली बहुत दूर होता है, राइट? और विंडो बेस में ऐसा नहीं होता. विंडो बेस में क्या होता है कि प्रोग्राम भी वही है, प्रोग्राम का EXE भी वही है, प्रोग्राम का स्टोरेज भी वही है, राइट? सब कुछ चीज़ एक ही जगह पे एक ही पीसी में होता है, राइट? विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग में. मगर वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि यहाँ पे सारा डेटा सर्वर के ऊपर है और हमको पता भी नहीं कि सर्वर कौन से जगह पे है, राइट? तो यहाँ पे कैसा कि यूज़र इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे फॉर्म्स यूज़ होते हैं. यूज़र इंटरेक्शन यानी अब देखो, कोई वेबसाइट है या आपने कोई वेबसाइट बनाना है आपको, राइट? तो आपको यूज़र इंटरेक्शन करना है, राइट? अगर हमको विंडो बेस में करना है, तो सिंपल आपको क्या है कि आप वर्ल्ड वाइड नहीं है, सबके लिए नहीं है वो, राइट? आप सिंपल एक लेन में एक सॉफ्टवेयर बना दोगे और वो लेन में डेटा कलेक्ट करेगा. मगर ये जो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी से हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे WWW वर्ल्ड वाइड लेवल पे हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमको एक टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है. वो टेक्नोलॉजी का जो पहला जो बेसिक है, राइट, मदर ऑफ द टेक्नोलॉजी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी इज़ HTML, राइट? HTML मदर है, उसके ऊपर बाद में दूसरी टेक्नोलॉजी आती है. तो जावास्क्रिप्ट ऑल्सो है वन काइंड ऑफ द टेक्नोलॉजी. ओके, इट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द एक्टिव वेब पेज, राइट? तो फॉर्म्स का काम क्या है? फॉर्म्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट, राइट? तो फॉर्म्स से क्या होता है, यूज़र इंटरेक्शन होगा, राइट? जो एंड यूज़र है उसका हम डेटा इंटरेक्ट करेंगे, राइट? उससे डेटा लेंगे या उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, राइट? जैसे कि हमको अगर गूगल जीमेल पे अकाउंट बनाना है या फेसबुक पे अकाउंट बनाना है तो हमको साइन अप करना पड़ता है. कहीं पे भी अकाउंट बनाना है वेबसाइट पे हमको पहले साइन अप करना पड़ेगा. तो यूज़र इंटरेक्शन के लिए वहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल्स हो गए, वेब कंट्रोल्स, फॉर्म कंट्रोल्स बोलेंगे, राइट? उसके कुछ एग्जांपल है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, राइट? तो यूजर इंटरेक्शन के लिए यूज़ होता है. सेकेंड थिंग, हम फॉर्म्स के कंट्रोल्स को हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन के लिए, राइट? पहला यूजर इंटरेक्शन हो गया, सेकंड डेटा वैलिडेशन, राइट? डेटा वैलिडेशन मीन्स व्हाट, कि ईमेल की जगह पे ईमेल आना चाहिए, राइट? ईमेल का जो फॉर्मेट है वो फॉलो होना चाहिए. फ़ोन नंबर की जगह पे फ़ोन नंबर आना चाहिए, राइट? नेम की जगह पे नेम आना चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए, राइट? तो डेटा वैलिडेशन करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर वेब डेवलपर्स के लिए. वेब डेवलपर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. अगर आज फ्यूचर में वेब डेवलपर बनते हैं तो डेटा वैलिडेशन करना कंपलसरी है, राइट? तो ये दूसरी चीज़ होगी डेटा वैलिडेशन, राइट? थर्ड चीज़ क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स यानी ग्रुपिंग ऑफ कंट्रोल्स, राइट? तो जैसे कि हाँ, एक वेबसाइट हम बनाते हैं, राइट?
जिसमें हम क्या करते हैं कि यूज़र का इंफॉर्मेशन अलग लेते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, और बैंकिंग डिटेल उसका अलग लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ग्रुप हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक अलग ग्रुप हो गया, और बैंकिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो अलग ग्रुप होगा। सपोज हमने ई कॉमर्स का साइट बनाया या फिर कोई बैंक का साइट बनाया, वेबसाइट बनाया, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र का इंफॉर्मेशन अलग हम ग्रुप बना के रखेंगे, और उसका जो अकाउंट नंबर है यानी बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड और जो जितनी भी दूसरी चीज़ें होती है, राइट, उसके लिए हम अलग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेटा सेग्रीगेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा लुक आएगा, राइट। तो ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होगा, थर्ड यूज़ इसका ये हो गया, राइट, फॉर्म का। पहले क्या हो गया, यूज़र इंटरेक्शन के लिए, सेकेंड डेटा वैलिडेशन के लिए, तीसरा ग्रुपिंग ऑफ कंट्रोल का ग्रुप करने के लिए, राइट। फिर हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करने के लिए फॉर्म से क्या करेंगे, एक मेन उसका काम है डेटा कलेक्शन होगा, राइट। यूज़र नेम, अपना यूज़र जो है, न्यू यूज़र है, वो अगर साइन अप करेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर तो उसका डेटा आएगा, नेम, फ़ोन नंबर, राइट, और उसका जो भी है अपना जेंडर, राइट, उसका एड्रेस, राइट, पिन कोड नंबर, वो सब डेटा क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा, राइट। और फॉर्म के साथ एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है इवेंट्स, राइट। अभी तक हमने HTML में इवेंट्स यूज़ नहीं किए, फॉर्म के साथ हम इवेंट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म के 5 यूज़ हो गए, राइट। पहला यूज़र इंटरेक्शन, यूज़र का इंटरेक्शन करेगा थ्रू वेबसाइट। सेकेंड डेटा वैलिडेशन के लिए, राइट। थर्ड क्या करेगा कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स, यानी कंट्रोल्स का एक ग्रुप बना देगा, यानी सेग्रीगेट कर देगा, मॉड्यूल बना के अलग अलग मॉड्यूल में डेटा कलेक्शन होगा। फिर फोर्थ इज़ अ डेटा कलेक्शन, कलेक्टिंग यूज़र इंफॉर्मेशन, एंड फिफ्थ इज़ अ इवेंट्स, राइट। तो ये फॉर्म के 5 यूज़ हो गए इन जावास्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट का एक जो एक टेक्नोलॉजी एजेक्स करके, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, राइट, वो एक अलग डोमेन है, राइट। जैसे कि शेयर मार्केट है, क्रिकेट के स्कोर है, या बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है, राइट, वहाँ पे क्या यूज़ होता है कि जो हमको बार बार सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ती। तो असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट से क्या होगा कि जो अगर हमने रिक्वेस्ट की, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट की, सर्वर से डेटा क्लाइंट के पास आता है, राइट। तो फॉर्म बार बार अपलोड होगा, यानी बार बार क्या होगा, हर छोटी से चेंज के लिए रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा, राइट। मगर एजेक्स में ऐसा होगा कि जो पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द कोड, यानी जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, राइट, तो उसके अंदर हमको खाली स्कोर बोर्ड चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो एजेक्स से वो पॉसिबल है कि हम क्या करेंगे, खाली स्कोर बोर्ड बार बार वो सर्वर से स्कोर बार बार अपडेशन सेंड करेगा और क्लाइंट के ऊपर वो डिस्प्ले होगा, राइट। तो इसका एक बहुत ही अच्छा डोमेन है एजेक्स, राइट। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसके थ्रू हमारा जो प्रोग्रामिंग है बहुत इफेक्टिव होता है, और इसका एक अलग डोमेन है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डेवलपर इसकी जॉब अवेलेबल है, आप नेट पे सर्च करो, आपको बहुत सारी जॉब मिल जाएगी एजेक्स डेवलपर, राइट। तो इसका एक एप्लीकेशन था जो मैंने आपको बता दिया, राइट। फॉर्म का एक कंट्रोल है, राइट, टेक्स्ट बॉक्स, वो तो हमको पता है, राइट, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर साइड, एंड यूजर साइड से हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। अब आपका एक सब्जेक्ट था, अगर आपको याद हो तो, डिप्लोमा के अंदर, वेब पेज डिज़ाइन विथ HTML, राइट। तो इसका जो वेब पेज डिज़ाइन विथ HTML में हमने जो भी पढ़ा है वही हमको यहाँ पे रिवाइज करना है कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ये CSS के अंदर। देखो एक चीज़ याद रखो, CSS यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, जो भी कोड रन होगा वो क्लाइंट पे रन होगा, राइट। HTML भी कोड क्या होगा, क्लाइंट पे रन होगा, राइट। इसमें क्या होगा कि सर्वर का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो जो भी हम वर्क करेंगे क्लाइंट पे करेंगे, हम डेटाबेस इंटरेक्शन नहीं कर सकते, डेटाबेस का साथ हम इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑपरेशन नहीं कर सकते, राइट। हमको क्या करना है, डेटा लेना है, क्लाइंट के ऊपर ही उसको प्रोसेस करना है, और क्लाइंट पे उसका आउटपुट देना है, राइट। तो सारा काम क्लाइंट पे होगा, राइट। हाउ टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट और HTML, राइट। तो अगर हमने इवेंट यूज़ किया तो हमको जावास्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ, राइट। तो यहाँ पे सिंपल है, HTML का जो तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वेब पेज डिज़ाइन में, उसको हम रिवाइज करेंगे। HTML इज़ अ टैग, वो आपको पता है कि टैग है, राइट। टैग का काम क्या है, टैग इंटरप्रेटर, ब्राउज़र के इंटरप्रेटर को क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है, राइट। उसके बाद है हेड, और उसके अंदर है टाइटल टैग से क्या होगा कि HTML आपका जो पेज है उसका टाइटल सेट होगा, राइट। ये चीज़ें रिवाइज हो रही है। उसके बाद बॉडी टैग से आपका जो पेज है, वेब पेज है, उसका जो स्टार्ट हो जाता है, यानी वहाँ से बॉडी टैग से आपका वेब पेज स्टार्ट हो जाता है, राइट।
उसके बाद है फॉर्म। फॉर्म इज़ अ एलिमेंट, ओके। और उसके अंदर हमने क्या क्रिएट करना है, टेक्स्ट बॉक्स। ये आपके सिलेबस में है इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, राइट। फर्स्ट नेम लिया हमने, लास्ट नेम लिया। इनपुट, इनपुट इज़ अ टैग। इनपुट टैग से हम क्या करेंगे यहाँ पे उसके हम इनपुट टैग से जो कंट्रोल्स को डिफाइन करेंगे, राइट। तो इनपुट टैग्स के थ्रू हम कंट्रोल्स को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जो पहला कंट्रोल है वो टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट टाइप इज अ एट्रीब्यूट, राइट। इनपुट टाइप इज अ एट्रीब्यूट, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ही क्रिएट होगा। नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, तो टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या होगा, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे ये क्लाइंट साइड है इसीलिए हमने आईडी नहीं लिया, राइट। सर्वर साइड होता या फिर हमको एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म में डालना, ट्रांसफ़र करना पड़ता, तो हम वहाँ पे आईडी लेते हैं, आईडी, राइट। आईडी इक्वल टू txt1, राइट। तो हमने यहाँ पे आईडी नहीं लिया क्योंकि ये क्लाइंट साइड है, राइट। अगर हम दो पेज के बीच में इंटरेक्शन करेंगे तो वहाँ पे हमको एक पेज का डेटा दूसरे पेज में डालने के लिए हमको आईडी यूज़ करना पड़ेगा। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू को गेन करेंगे, राइट। तो ये पहला हो गया। दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लास्ट नेम लिया, राइट। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू लास्ट नेम, राइट। और ये हमने फॉर्म को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, राइट। इसको फाइल नेम डॉट HTML करके सेव करो और इसको ब्राउज़र के ऊपर रन करो, तो ये आउटपुट जो नीचे बताया हो ये आउटपुट आ जाएगा, राइट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे ये इस तरह हम क्रिएट करेंगे। इसको आपको खाली रिवाइज करना है WPD का, जो अगर बुक होगा तो आप देख लेना, राइट। दूसरा कंट्रोल है चेक बॉक्स, राइट। चेक बॉक्स क्या है, देखो टेक्स्ट बॉक्स से हम क्या करेंगे, यूज़र से डेटा लेंगे, राइट। यूज़र से इनपुट लेंगे, राइट। चेक बॉक्स से क्या है, हम उसकी चॉइस सिलेक्ट करेंगे, मल्टीपल चॉइस के लिए यूज़ होगा, राइट। जैसे कि उसकी हॉबी है, राइट, मल्टीपल हॉबी होगी, मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, इस तरह हम उसको चेक बॉक्स वेब पेज के ऊपर अगर हमको चॉइस लेना है तो वहाँ पे हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। तो सिंपल इनपुट टैग है टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, यहाँ पे टाइप इक्वल टू टाइप एट्रीब्यूट में क्या देना है, चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कंट्रोल क्रिएट होगा। फिर उसका नेम है, राइट। नेम इक्वल टू जो भी आपको नेम देना है, या वैल्यू दो तो भी चलेगा, वैल्यू इक्वल टू या नेम इक्वल टू, राइट। उसके बाद हाँ, यहाँ पे चेक बॉक्स में वैल्यू इक्वल टू ऑन, यानी इसका वैल्यू क्या, यानी जब भी हम रन करने के बाद ब्राउजर पे रन करेंगे तो वहाँ पे ऑन दिखेगा, यानी चेक बॉक्स चेक दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल हमने दो चेक बॉक्स क्रिएट किए हैं, राइट। एक का नाम मैथ है, दूसरे का नाम फिजिक्स, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट का अगर चॉइस लेना है तो इस तरह हम इसको बना सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल है रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या है, रेडियो बटन यानी आपका क्या होगा, ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दो में से एक चॉइस, राइट। जैसे कि हम MCQ करते हैं, राइट, चार में से एक ही चॉइस हमारा राइट होता है, तीन रॉन्ग होते हैं, तो हमको किसी एक को ही चॉइस चूज़ करना पड़ता है। वहाँ पे हम चेक बॉक्स नहीं क्रिएट करेंगे, चेक बॉक्स यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने रेडियो बटन बनाया है, राइट। सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देखो टाइप रेडियो नेम सब्जेक्ट, राइट। नेम अगर आपने सेम रखा तो एक ही ग्रुप बनेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ग्रुप का नाम है वो सब्जेक्ट है और वैल्यू मैथ्स और फिजिक्स है, तो दो में से एक ही चॉइस आएगा, राइट। बॉडी को क्लोज किया, इस तरह का अगर रन करेंगे तो ये सारे कोड आपको ब्राउजर के ऊपर रन करके देखने हैं, राइट। उसके बाद है सिलेक्ट बॉक्स, राइट। सिलेक्ट बॉक्स या ड्रॉप डाउन बॉक्स भी बोलते हैं, राइट। ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्या होगा, सिंपल आपका सिलेक्ट नेम इक्वल टू ड्रॉप डाउन, जो भी नाम देना है वो, वहाँ पे ऑप्शन टैग आएगा। ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट आएगा। जैसे कि हमको ब्राउज़र के ऊपर हमने वेबसाइट बनाया और उसके अंदर से हमको लेना है कस्टमर का सिटी का इंफॉर्मेशन लेना है, राइट। तो हम क्या ड्रॉप डाउन में सिटी का लिस्ट बता देंगे, आपने बहुत वेबसाइट में देखा भी होगा, राइट। सिटी चॉइस करने के लिए हम ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम ऑप्शन बटन भी यूज़ नहीं करेंगे, वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। और हम चेक बॉक्स भी यूज़ नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ नहीं करेंगे, हम ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे। यूज़र के लिए क्या है, एक यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए हमको ड्रॉप डाउन वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ओके। सिंपल सा कोड है, सिलेक्ट को क्लोज करो, फॉर्म को क्लोज करो, ये कोड को सेव करो और उसको ब्राउजर पे रन करो, तो ये नीचे वाला आउटपुट आ जाएगा, राइट। उसके बाद है बटन कंट्रोल, राइट। यहाँ पे तीन टाइप के बटन है, सबमिट, रीसेट एंड बटन, राइट। तो बटन कंट्रोल से क्या होगा, बटन कंट्रोल से इवेंट हैंडलिंग होगा, राइट, इन जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट। देखो जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों साथ में ही काम करेगा, राइट। तो क्योंकि दोनों क्लाइंट साइड है, राइट, हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल स्क्रिप्ट कोड में जो भी कोड लिखा है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है और वो उसको इवेंट के थ्रू हमको कॉल करना पड़ेगा विद द HTML फॉर्म्स कंट्रोल, राइट। तो पहला टाइप है इसका सबमिट बटन, सबमिट होगा, नेम उसका सबमिट है, वैल्यू सबमिट ही रखा है। दूसरा रीसेट बटन, जो भी है वो रीसेट कर देगा, नेम रीसेट रखा है।
वैल्यू का टू भी रिसेट रखा है, यानी रिसेट वहाँ पे डिस्प्ले होगा। थर्ड बटन ने बटन, और वहाँ पे मैंने ओके नाम दिया है, राइट। तो ये क्या है, 3 टाइप के बटन है। सबमिट में डेटा सबमिट हो जाएगा, राइट। अगर हमने डेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र किया तो डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हमने डायनेमिक वेब टेक्नोलॉजी यूज़ किया तो डेटा सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा एज़ पर आवर कोड, राइट। तो इस तरह ये सबमिट बटन है। रिसेट क्या करेगा कि पूरे कंट्रोल्स के जो वैल्यू उसको रिसेट कर देगा, राइट। तो जो भी हमने फिल किया है वो पूरा नल हो जाएगा, और वो फिर से हम वैल्यू वो फॉर्म हमसे मांगेगा, राइट। उसके बाद फॉर्म कंट्रोल्स विद जावास्क्रिप्ट, ओके। अब ये जो HTML के फॉर्म कंट्रोल्स है वही हमको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करने हैं। जावास्क्रिप्ट यानी कि हमको स्क्रिप्ट कोड में क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, राइट। तो यहाँ पे हमने टाइटल दिया जावास्क्रिप्ट इंटरनल स्क्रिप्ट, राइट। और स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, ये टैग में हमने लिख दिया। फंक्शन हेलो करके मैंने लिखा है, राइट। और अलर्ट बॉक्स यूज़ किया है, हेलो वर्ल्ड करके मैंने अलर्ट बॉक्स यूज़ किया है, और ये फंक्शन को क्लोज किया है, स्क्रिप्ट को क्लोज किया और हेड टैग को क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट हेड टैग में रखा हुआ है। इससे पहले कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, इसका एक वीडियो नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर फर्स्ट या सेकंड में दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह हमने यहाँ पे हेड टैग में भी हम जावास्क्रिप्ट के कोड को रख सकते हैं, राइट। बॉडी टैग में मैंने क्या लिया, एक बटन लिया है, बटन के ऊपर ऑन क्लिक, राइट। ऑन क्लिक इज अ इवेंट एक लिया है मैंने इवेंट ड्रिवन के प्रोग्रामिंग के लिए। इवेंट इक्वल टू हेलो को मैंने कॉल किया है, राइट। नेम इक्वल टू ओके, वैल्यू इक्वल टू क्लिक मी। तो वहाँ पे जब ये कोड को हम रन करेंगे तो वहाँ पे एक बटन दिखेगा, राइट। बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, क्लिक मी। जब भी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हेलो फंक्शन कॉल होगा, और वहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ओके और कैंसिल होगा, हेलो वर्ल्ड करके बटन ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, फॉर्म कंट्रोल को जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है मैंने, उसको मैंने कॉल किया है थ्रू फॉर्म कंट्रोल्स। और फॉर्म कंट्रोल कौन सा कंट्रोल यूज़ किया है मैंने बटन यूज़ किया है, राइट। उसके बाद है इवेंट का डेफिनेशन, जो हमने यहाँ पे इवेंट लिया है, राइट। तो इवेंट क्या है, इवेंट यानी एक एक कंडीशन है, ऑब्जेक्ट की कंडीशन है। जैसे कि फ़ैन का इवेंट क्या है, फ़ैन ऑन और ऑफ, 2 कंडीशन है उसकी, कि हम स्विच ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा, और स्विच ऑफ करेंगे तो फ़ैन ऑफ हो जाएगा, राइट। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इवेंट डिफाइन करेंगे, ओके। जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन विद HTML इज हैंडल थ्रू events that occur when the user or the browser manipulates a page, right। तो इवेंट के थ्रू हम कोड का क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट आर डिटेक्टेड। HTML allows events handler attributes with JavaScript code to be added to the HTML elements, राइट। तो सिंपल सा है कि हमको जावास्क्रिप्ट को इवेंट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉल करना है और रन करना है, राइट। उसके बाद है ऑन क्लिक इवेंट। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था वो भी ऑन क्लिक इवेंट था, और ये भी ऑन क्लिक इवेंट है, राइट। तो सिंपल सा सेम एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे टेस्ट फंक्शन लिया है, उसको कॉल किया है, राइट। अगर एग्जाम में ऑन क्लिक इवेंट आता है तो ये प्रोग्राम आपको लिखना है। सिंपल स्क्रिप्ट में मैंने फंक्शन लिया है, अलर्ट लिया है, पूरा सेम प्रोग्राम है। यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर मैंने टेस्ट को कॉल किया है, सेम वही प्रोग्राम है, राइट, ऑन क्लिक इवेंट के लिए, राइट। ऑन माउस ओवर एंड माउस ऑन माउस आउट, यानी माउस हमने वो पर्टिकुलर रीजन पे अगर हम लेकर गए तो वहाँ पे वो इवेंट ओकर होगा, उसके साथ जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हमने माउस आउट किया तो वहाँ पे माउस आउट का इवेंट ओकर होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर 2 फंक्शन लिए, ओवर एंड आउट, राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने दिया है माउस ओवर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया है माउस आउट। जब भी माउस ओवर लेके जाएगा तो माउस ओवर का डॉक्यूमेंट पे माउस ओवर मैसेज आएगा, माउस वहाँ से हटा देगा तो माउस आउट का मैसेज आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन टैग के अंदर मैंने ऑन माउस ओवर इक्वल टू ओवर को कॉल किया है, ऑन माउस आउट इक्वल टू आउट को कॉल किया। तो डिवीजन टैग का जो भी एरिया है वो एरिया के अंदर अगर हम माउस लेके गए तो माउस ओवर आएगा, और वो एरिया से हटा दिया तो माउस आउट आ जाएगा, राइट। ये सिंपल ब्राउज़र में कोड रन होगा, आपको ये कोड को सेव करके रन करके आउटपुट देखना है, राइट। उसके बाद है फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट। फॉर्म ऑब्जेक्ट इज अ ब्राउजर ऑब्जेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू द एक्सेस द HTML फॉर्म, राइट। तो फॉर्म के जो ऑब्जेक्ट है वो HTML फॉर्म से हम उसको कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ओके।
If a user want to access all forms within a document, then he can use the forms array, right? हम forms array को भी यूज कर सकते हैं, right? तो यहाँ पे हम सिंपल जो forms के ऑब्जेक्ट है वो देख लेते हैं, right? Forms object is actually a property of a document object that is uniquely created by the browser for each form present in a document, right? तो क्या है, प्रॉपर्टीज है जो ब्राउजर क्रिएट करता है, राइट? तो ये सिंपल उसकी जो थियरीज है वो याद रखना है, राइट? एक्चुअली आपको जो प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, राइट? द प्रॉपर्टीज एंड मेथड एसोसिएटेड विद फॉर्म्स ऑब्जेक्ट आर यूज टू द एक्सेस द फॉर्म फील्ड एट्रीब्यूट्स एंड द कंट्रोल्स एसोसिएटेड विद फॉर्म्स, राइट? तो क्या है, फॉर्म इज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक फ्रेमवर्क के थ्रू, एक ब्लूप्रिंट के थ्रू हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्ट है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है कि ऑब्जेक्ट के साथ उसकी प्रॉपर्टी होती है और ऑब्जेक्ट के साथ उसका मेथड होता है, राइट? तो यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टीज है और फॉर्म के मेथड्स है, तो इसका ओवरव्यू हम देख लेते हैं, राइट? तो इसमें एक्शन प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स प्रॉपर्टी है। एक्शन से क्या करेंगे, हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी एक्शन क्या लेना है, राइट? यानी कौन सा फॉर्म, कौन से फंक्शन को कॉल, एक्शन इक्वल टू जो भी फंक्शन को कॉल करना है तो वहाँ पे हम फॉर्म के अंदर वो डिफाइन करके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट? एलिमेंट्स है, राइट? तो एरे यूज़ करने के लिए एलिमेंट यूज़ करेंगे। मेथड से पोस्ट और गेट दो टाइप के मेथड होते हैं जो हम आगे जाके देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? और गेट और पोस्ट क्या यूज़ है, उसके एडवांटेजेस क्या है, कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, गेट कब यूज़ करना है, पोस्ट कब यूज़ करना है, हम वो आगे के लेक्चर में देखेंगे, राइट? नेम प्रॉपर्टी है, ये तो पता है, नेम आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट? टारगेट है कि हमको जो कोड का डेटा है जो हमको दूसरे फॉर्म पे ले जाना है, तो कौन से फॉर्म पे ले जाना है उसके टारगेट के ऊपर डेटा जाएगा। बटन है, चेक बॉक्स है, ऑलरेडी हमने देखा है। फाइल अपलोड है, अगर हमको रिज्यूम वगैरह या फिर फाइल वगैरह अगर वेबसाइट पे चाहिए तो फाइल अपलोड का भी यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ है, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, यानी फॉर्म इज़ अ ऑब्जेक्ट और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ है, राइट? हिडन, यानी कौन से डेटा को हमको हिडन रखना है, टेक्स्ट को हिडन रखना है, वहाँ पे हिडन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, राइट? पासवर्ड, यानी हम जब डेटा एंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में अंदर तो वहाँ पे नंबर नहीं दिखेगा, वहाँ पे स्टार या फिर कोई सिंबल दिखेगा, राइट? ये पासवर्ड के लिए यूज़ करेंगे। रेडियो बटन है, रीसेट फॉर्म रीसेट करने के लिए। सिलेक्ट है, सबमिट है, टेक्स्ट एरिया, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, राइट? ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्म है, ओके? फॉर्म इज़ अ ऑब्जेक्ट और ये इतनी सारी फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ है, राइट? ओके, तो उसके बाद है मेथड ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट, रीसेट, सबमिट और हैंडल इवेंट्स, राइट? रीसेट से फॉर्म रीसेट हो जाएगा, सबमिट से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद अगर आपको आउटपुट बताना है, डॉक्यूमेंट को टाइप करके आउटपुट बता दो, या फिर आपको एक फॉर्म का डेटा दूसरे फॉर्म में डालना है तो वो भी आप कर सकते हो, राइट? हम सारे प्रोग्राम 1 बाय 1 देखेंगे। ये लेक्चर नंबर जो चैप्टर नंबर 3 है उसका ये थियरी पार्ट है, राइट? उसकी जो प्रोग्रामिंग, इसमें मैंने थोड़ी प्रोग्राम मिली है, बाकी सारी प्रोग्रामिंग डायनेमिकली जो चेंज करने हैं हमको, वैल्यू ऑफ द कंट्रोल्स, वो हम बाद में अच्छे से देख लेंगे, राइट? और ये इवेंट हैंडल के लिए इवेंट हैंडलर है, ओके? ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे डायनेमिकली जो तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये जो इंट्रोडक्शन था फॉर्म के बारे में, राइट? बहुत ही इजी चैप्टर है, राइट? फॉर्म का इंट्रोडक्शन था, फॉर्म के इवेंट्स थे, ऑब्जेक्ट थे, एलिमेंट्स थे, राइट? अब है ना, इसमें जो चैप्टर नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमको डायनेमिकली फॉर्म की कंट्रोल्स की वैल्यू को चेंज करना है, राइट? तो हमको चेंज करना है किसको, लिस्ट को डायनेमिकली चेंज करना है, चेकबॉक्स के सिलेक्शन को डायनेमिकली चेंज करना है, लेबल को डायनेमिकली चेंज करना है, और फॉर्म्स के दूसरे कंट्रोल्स को डायनेमिकली क्या करना है, हमको चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे खाली एक ही एग्जाम्पल लिया है, लेबल की प्रॉपर्टीज़ को हमको क्या करना है, चेंज करना है, राइट? The label tag is used to provide a usability improvement for the mouse user. That is, if user click on the text within a label element is toggle the control, राइट? तो लेबल क्या है, एक सिंपल है कि लेबल एक वेब फॉर्म का कंट्रोल है जो इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। एंटर नेम और लेबल हम इसीलिए यूज़ करते हैं, उसके बाजू में हम टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और यूज़र को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम खाली क्या, लेबल यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे हमने इसका कोड लिखा है, राइट? लेबल आईडी इक्वल टू वेल, राइट? यहाँ पे आईडी यानी लेबल का आइडेंटिफिकेशन हो गया, राइट? और वेलकम टू थीम्स COE लेबल को मैंने क्लोज किया है, राइट? अब यहाँ पे BR टेक दे दिया है।
बटन ऑन क्लिक गेट इन्फो, ये मैंने क्या किया है, एक बटन के ऊपर ये मैंने मेथड को कॉल किया है, और बटन के ऊपर आएगा जो उसका वैल्यू आएगा क्लिक हियर करके आएगा, राइट। उसका वैल्यू क्लिक हियर बटन के ऊपर आएगा, और बटन के ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तब हमको क्या, कौन सा मेथड कॉल होगा, गेट इन्फो। और गेट इन्फो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, राइट। गेट इन्फो फंक्शन गेट इन्फो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये आईडी मैंने कौन सा लिया है, वेल, तो वेल आईडी कौन किसका आईडी है, ये लेबल का। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि लेबल का आईडी ले लेंगे। अब लेबल का वैल्यू क्या है, वेलकम टू थीम्स यूई, राइट। अब उसको हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू चेंज वैल्यू ऑफ लेबल कंट्रोल। तो अब जो पहले लेबल का वैल्यू क्या लिखा था, वेलकम टू थीम्स यूई, राइट, वो चेंज हो जाके अभी लेबल का क्या आ जाएगा, चेंज वैल्यू ऑफ लेबल कंट्रोल, यानी वहाँ पे वेलकम टू थीम्स यूई हट जाएगा, उसके बदले क्या आएगा, चेंज वैल्यू ऑफ द लेबल कंट्रोल। तो ये एक पार्ट हमारा ये हो गया कि हमने क्या किया कि चेंजिंग अ लेबल डायनेमिकली। तो जो लेबल का वैल्यू हमने डायनेमिकली चेंज किया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसके जो चेक बॉक्स है उसके वैल्यू को डायनेमिकली चेंज करेंगे। फिर बाद में जो लिस्ट बॉक्स है उसको डायनेमिकली हम वैल्यू असाइन करेंगे, राइट। तो बस ये चैप्टर नंबर 3 में इतना ही है कि आपको फॉर्म का इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ फॉर्म, राइट। फॉर्म की प्रॉपर्टीज़, मेथड्स, राइट, वो हमने देखे। फॉर्म के कंट्रोल्स जैसे कि बटन है, टेक्स्ट एरिया है, चेक बॉक्स है, रेडियो है, बटन है, सिलेक्ट, बराबर ना, और सिलेक्ट, राइट। तो ये कंट्रोल्स, हाउ टू क्रिएट कंट्रोल्स, ओके। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर कंट्रोल्स किस तरह क्रिएट करने ये है, और उसके जो फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है फ्रॉम ऑब्जेक्ट की, और इवेंट से, माउस इवेंट और की इवेंट से, राइट। और डायनेमिकली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल, या फिर डायनेमिकली असाइन अ लिस्ट टू ए लिस्ट एलिमेंट, राइट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। तो ये चैप्टर नंबर से जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत ही ईजी है, राइट। उसके बाद जो फॉर्म्स के जो वैल्यू हमको क्या करने हैं, सेव करने हैं या यूज़ करने हैं, तो उसके लिए चैप्टर नंबर 4 कुकीज़ और ये सब हम यूज़ करेंगे, राइट। तो वो बाद में आएगा, राइट। तो चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी है। इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल से, व्हाट इज़ फॉर्म, फॉर्म के प्रॉपर्टीज है, फॉर्म की ऑब्जेक्ट है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म कंट्रोल्स, राइट, हाउ टू यूज़ जावा स्क्रिप्ट विथ फॉर्म कंट्रोल्स, ये है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट में आया कि चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द, डायनेमिकली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल्स, ये है। यानी डायनेमिकली मीन्स प्रोग्राम से किस तरह हम उसको चेंज करेंगे वो, राइट। तो हमने रिवाइज कर लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करना हमने देखा, चेक बॉक्स कैसे और उसका यूज़ क्या है वो भी हमने देखा, रेडियो बटन कैसे क्रिएट करना उसका यूज़ भी हमने देखा है, सिलेक्ट बॉक्स भी हमने देखा है, राइट। और ये बटन कंट्रोल भी हमने देखा, राइट। और जावा स्क्रिप्ट के साथ फॉर्म कंट्रोल्स को किस तरह यूज़ करना इवेंट के थ्रू वो हमने देखा, इवेंट का डेफिनेशन हमने देखा, ऑन क्लिक इवेंट हमने देखा, बाद में ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस आउट माउस इवेंट हमने ये देख लिया, राइट। उसके बाद फॉर्म के ऑब्जेक्ट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड है, राइट। फॉर्म ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे देखी, ये प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट है, राइट। ये पूरा थियरी है इसीलिए मैंने इसको फटाफट ले लिया है, राइट। ये उसके जो प्रॉपर्टीज़ है, और फॉर्म की जो मेथड्स है वो रिसेट, सबमिट एंड हैंडलर इवेंट, ये उसकी मेथड्स है, राइट, फॉर्म की, राइट। और ज़्यादा करके देखो इवेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम बटन के साथ इवेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको कोई भी ऑपरेशन कब कराना पड़ता है, जब बटन पे क्लिक हो तब। तो जावा स्क्रिप्ट में हम ज़्यादा करके जो बटन के इवेंट से वही ज़्यादा यूज़ करेंगे, राइट। फॉर्म के इवेंट्स हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, राइट। कि सबमिट जो बटन होगा उसका सबमिट का इवेंट यूज़ होगा, राइट। बटन के थ्रू ही हम इवेंट को यूज़ करेंगे, ओके। फिर ये हमने क्या किया कि लेबल जो है उसका डायनेमिकली जो वैल्यू वो चेंज कर लिया यहाँ तक के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि लिस्ट बॉक्स को डायनेमिकली असाइन करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो तुम्हारा चेक बॉक्स है उसके सिलेक्शन को डायनेमिकली असाइन करेंगे, राइट। तो ये चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, राइट। फॉर्म्स कंट्रोल है, फॉर्म कंट्रोल्स, जावा स्क्रिप्ट विथ फॉर्म कंट्रोल्स, हाउ टू यूज द जावा स्क्रिप्ट विथ from controls, events, mouse event, right, and the changing the what value of the controls dynamically, right, by using programming, right। तो ये चैप्टर यहाँ पे, ये चैप्टर मोस्ट ऑफ यहाँ पे 50% हो जाता है, और ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तुम्हारे
CSS का। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अंदर कुकीज़ और ब्राउज़र के जो ब्राउज़र ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ और मेथड है, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट से आप क्या बनेंगे, आप है ना क्लाइंट्स एज अ डिज़ाइनर आप काम कर सकते हो, वेब पेज डिज़ाइनर, राइट। तो वेब पेज में दो टाइप के जो रहते हैं डेवलपर्स रहते हैं, एक होता है डिज़ाइनर जो CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके जो पेज को डिज़ाइन करते हैं, और दूसरा होता है बैकएंड डेवलपर। बैकएंड क्या करता है, बैकएंड डेवलपर क्या करता है, कोई डेटाबेस इंटरेक्शन ज़्यादा करता है, राइट, 3 टायर आर्किटेक्चर में, ओके। तो ये एक तरह का डोमेन है। अगर इन फ्यूचर आपको जावास्क्रिप्ट में जाना है, एक्चुअली इसका ज़्यादा स्कोप तो नहीं है, मगर कैसा है कि अभी जो ज़्यादा करके एजेक्स वगैरह है वो अच्छा डोमेन है। अगर आपको जाना है जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो एजेक्स वगैरह को अच्छे से पढ़ो और आगे आगे जाओ, राइट। अभी पाइथन में भी ऐसा हो गया कि आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, राइट। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, राइट। तो वो चीज़ें अगर हमको करनी है एज अ डेवलपर, हमको काम करना है वेब डेवलपर, राइट, तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली कैसा है कि आजकल PHP के टेम्पलेट्स वगैरह रेडीमेड मिलते हैं, तो आप अपना टेम्पलेट्स का एक वेबसाइट बना सकते हो अगर आप एक्सपर्ट हो तो इसके अंदर, राइट। CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ करो, आपका खुद का एक टेम्पलेट का वेबसाइट बना दो और आपके टेम्पलेट्स को बेचो, राइट। वो एक बहुत हाई एक्सपर्ट लेवल का काम हो जाता है कि आप 4-5 साल काम करिए कंपनी में, उसके बाद आप एज अ एक्सपर्ट काम कर सकते हो उसके अंदर, राइट। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा ओपिनियन ऐसा कि आप लोग है ना जो डायनेमिक वेब टेक्नोलॉजी उसके ऊपर ही जाओ, राइट। मगर ये फंडा है, यानी एक ऐसा एक स्टेप्स है कि आपको डायनेमिक पढ़ना है। जैसे PHP जो आपके 6 सेमिस्टर में आएगा, तो आपको पहले CSS पढ़ना है, राइट। तो CSS के फंडे आपके अगर क्लियर है तो आपको PHP एकदम ईजी जाएगा, राइट। एकदम ऐसा लगेगा कि आप रिविज़न कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो PHP, ASP.NET, JSP वगैरह पे जाओ, राइट। तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए CSS हमको पढ़ना है, राइट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं लेक्चर ये फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वो चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्रोल्स, राइट। अगर इसमें तुमको कुछ डाउट है तो जो वेब पे डिजाइन करके आपका जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में आपको आता था, शायद सेकंड सेम में आता था आपको वेब पेज डिजाइनिंग विथ HTML, तो वो बुक अगर आपके पास या उसके नोट्स है तो उसको रिवाइज कर लो, राइट। अभी ये जो चैप्टर नंबर 3 में आपको खाली डिज़ाइनिंग ही देखना है, राइट। कोई कोड नहीं करना है, राइट। यानी डिज़ाइनिंग का कोड देखना है, राइट। कोई ऑपरेशन वाला कोड नहीं देखना है, ओके। तो ये बहुत ईजी है, ओके। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं लेक्चर फिनिश करता हूँ, ओके।